पार्थनाथ भगवान की जय। ओम जय जय जय। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बुद्धाणम, नमो लुईसपिशाहुलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम, जैनम जयतु शास्त्रम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंत आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सपा विनित पदराज। धन समाज गजबाज, राज कछु काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सही। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको यह, दाव मत चूको यह। सुबह में अपन ने इसमें से ये पढ़ा था, दुख का लक्षण तो आकुलता है। क्या देखो, ये अवसर मात्र ज्ञान करने का नहीं है कि हमें इतना ज्ञान हो गया, हमने ये साथ पढ़ गया। ये जानकारी मात्र के लिए जिन शासन नहीं है। क्या इसमें तो मेरा प्रजन भाषित होता है, अर्थात मैं कैसे सुखी हो सकूं, ये बात आना चाहिए पहले तो। क्यों संसार में सभी जीव दुखी हैं। एक क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब से सभी दुखी हैं। अकेला जैनियों के लिए नहीं है। उत्तम क्षमा आज धर्म, प्रत्येक जीव दुखी है। मेरा सुख मेरे में है, वो कैसे प्राप्त हो, उसको प्राप्त करने की कला ये जिनवाणी बताती है। कल शायद इसमें से पढ़ाया था 17 पेज। भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं। क्या देवता अरुण जी, अभी तो अपन अरुण नाम ले तो बस ये दिखता है शरीर पूरा, ये मैं अरुण हूं। मैं आपको अपनी घटना बताता हूं, दिमाग में आई है तो। राजीव तो जानता होगा, कैलाश के पिताजी श्यामलाल जी भैया अभी खत्म हुए 3 साल पहले। मैंने उनसे कहा, मेरे ताऊ जी के लड़के, मैंने उनसे कहा भैया ये बताओ, जब मेरा जन्म हुआ होगा तो मेरे पिताजी किसी ज्योतिषी के पास गए होंगे। अपने यहाँ तो किसी ब्राह्मणों से बनवाते हैं ना पत्रिका, वो कुंडली बनती है ना 12 खन ऐसे चौकटा बना करके, 12 राशियों के हिसाब से 12 खन बनाते हैं, वो कुंडली बनाते हैं, कुंडली जन्म कुंडली जन्म पत्रिका। मैंने कहा किसी से बनवाई होगी। हाँ बोले बनवाते, अपने यहाँ पांडे जी थे गुड़र में, उनसे बनवाते थे। तो मैंने कहा क्या दिया था। बोले क्या दिया था 70 साल पहले, 6-7 साल पहले की बात है। बोले क्या दिया था 70 साल पहले, एक नरियल और 1 रुपया। उसने कह दिया कि ये राशि आ रही है और उस पर आ नाम आ रहा है, आ नाम आ रहा है। उसने कह दिया अभिनंदन नाम ठीक रहेगा। क्या भगवान वाड़िया जी, उसने कह दिया जोशी ने अभिनंदन नाम ठीक रहेगा। तो मैंने कहा क्या दिया था। बोले क्या दिया था, 1 श्रीफल और 1 रुपया। अब कितने का है अभिनंदन। विचार करो। सुधीर जी कहाँ बैठे हैं,
सुधीर जी कहाँ बैठ गए? भगवान इतने पीछे बैठ गए। अरे अरे, तीसरी लाइन में। चलो मुकेश जी आगे आगे, अच्छी होगा, अच्छी बात है। ये तो नाम है अभिनंदन कितने का? 1 रुपया और 1 नारियल का। बस मालूम हो सकता है आपके पिताजी ने 500 रुपए दिए हो किसी को जन्म कुंडली बनवाने के, 1000 रुपए दिए हो। ये भाई साहब, ये तो नाम रखा हुआ है लोक व्यवहार के लिए। किसका नाम है? शरीर का नाम है लोक व्यवहार के लिए। मैं तो कोई अलग वस्तु हूं क्या? ये मैं नहीं हूं, पहले ये विश्वास होना चाहिए। इतना बहुत है जैन धर्म में। बस सबसे पहले इससे भिन्नता भाषित करना है। भली होनहार है, 17 पेज पर है, 17 पेज पर है। भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। 5 बातें हैं। यह चरित्र कैसे बन रहा है? चरित्र माने नाटक हो रहा है शरीर का। बोलो, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बड़ा, और फिर ज्यादा बुजुर्ग हो जाए तो सिकुड़न लगा। बोलो देवता। सुधीर जी, 50 साल की उम्र में आप ऐसे ही थे क्या? 50 साल की उम्र में ऐसे थे क्या आप? अरे अट्टे कट्टे होंगे मास्टर। ज्यो ज्यो उम्र बढ़ती है त्यों त्यों शरीर सिकुड़ जाता है, खून सिकुड़ जाता है, शरीर छोटा हो जाता है, युवावस्था बढ़ता है। ये चरित्र कैसे बन रहा है? ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा? मैं बार बार विचार आता है, किसी माँ के पेट से बालक पैदा हुआ, अंधा हुआ। बोलो, वर्तमान में कौन से पाप किए उसने? बोलो देवता। हिम्मतनगर नरेश, बोलो, वर्तमान में कौन से पाप किए उसने? गूंगा बहरा पैदा हुआ, लूला लंगड़ा पैदा हुआ। बोलो, वर्तमान में कौन से पाप किए? विचार करने की बात है। बोलो, उसकी माँ ने कोई खोटे मंत्र थोड़ी पढ़े थे कि मेरा बेटा अंधा पैदा हो जाए, या अपनी माँ ने कोई अच्छे मंत्र थोड़ी पढ़े जब पेट में होंगे, जब कि मेरा बेटा की आंखें अच्छी रहे। बोलो, ये सारा कर्म फिलोसफी बारीकी से समझे जैन दर्शन। क्या महाराज विक्रमादित्य, विक्रम भाई, बारीकी से समझे तो वास्तव में अपनी निधि तो अपने में है, वाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। ये पाठ करना चाहिए रोज। इन दिनों कम से कम 10 दिन तो ये पाठ करना चाहिए अपने को बराबर, जिससे ये चीजें याद हो जाएं। कभी कुछ नहीं कह सकते शरीर की स्थिति, कब आंखें चली जाएं, कब कान जवाब दे दे। बोलो, और ये याद रहेगा तो गुनगुनाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कभी बैठे रहेंगे तो। मैंने कई जीव ऐसे देखे हैं, अब वो क्या बताऊं वास्तव में। जन्म से तो बेचारे गूंगे बहरे। कहा गया इटावा नरेश? इटावा में छोटे लाल जी, बनारसी दास जी, उनके 3 बेटे गूंगे बहरे, और एक भाई उनमें से मैनपुरी रहता है, अब उसकी आंखें और चली गई। बोलो, कैसे जीवन जीते होंगे आप? कल्पना तो करो। हमने तो बहुत पुण्य किए होंगे कि अब ये सही है मामला। बोलो, कैसे पाप किए होंगे जीवन में। बोलो, उसका फल कैसा मिल रहा? बोलो, आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। कैलाश चंद जी बनारस में, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, बड़े बड़े ग्रंथों की उन्होंने टीका की है। वो इंदौर आश्रम में थे, मैं 5 साल आश्रम में रहा जयपुर से शास्त्री करने के बाद। 5 साल आश्रम में रहा, इंदौर आश्रम में। वो आ गए थे वहां, वो कहते थे जब कर्म का उदय आता है तब तो ये जीव रोता है, हे भगवान ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा क्यों हो गया। और जब कर्म बंधते हैं खोटे भाव करके, तब ये चेतता नहीं है। बोले, वो कर्म दिखते नहीं है असल में। खोटे भाव किए और वो कर्म दिखे तो काहे जीव खोटे भाव करे। मैंने ये क्यों कहा
क्योंकि मुझे पहले पॉइंट की सिद्धि करना है। पहला पॉइंट कौन सा है? सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। सर्वज्ञ देव ने सब देखे हैं कि 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। हमें नहीं दिखते वे, हम उसका मना नहीं कर सकते कि जो चीज नहीं दिखी। हवा हमें कहाँ दिखती है, लेकिन हवा है कि नहीं है बराबर, बोलो। हमें चक्षु आंखों से कहाँ दिखती है हवा, बोलो। शब्द हमें आंखों से कहाँ दिखते हैं, लेकिन शब्द वर्णा पकड़ में तो आती है बराबर। यही ना माने कि जो हमें आंखों से दिखता है वो सत्य है। 6 द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है, ये माने बराबर। सर्वज्ञ देव ने सब देखा है बराबर। तो मैं तो आपको क्या बताऊं, घाती कर्म और अघाती कर्म। अघाती कर्म दुखदायक नहीं है। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 4 कर्म दुखदायक नहीं है, घातिया कर्म ही दुखदायक है। शिवंदर भगवान के 4 कर्म बकाया हैं अभी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, 4 कर्म तो नष्ट हो चुके। थोड़ी सूक्ष्म बात आ गई। और वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र कर्म भी है उनके, लेकिन वो कोई दुखदायक नहीं है आत्मकल्याण में, बोलो। कोई बाधक नहीं है आत्मकल्याण में अघातिया कर्म। क्या भगवान नितेश, एक इसमें से पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक एक लाइन आपको क्या है, अब दिमाग में आया तो बता देता हूं। क्योंकि मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, इसमें ही पॉइंट आया है। विचार होना चाहिए जीव के लिए। मैंने कल या परसों पढ़ाया था, देखो परिणामों की विचित्रता, देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 265 पेज पर पढ़ाया था मैंने, 265 पेज से नीचे से 5वीं लाइन। कोई जीव तो 11वें गुण स्थान को प्राप्त करके और गिर करके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार मिलता है। और कोई जीव निगोद से निकल करके, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकल करके मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वो लोग। इसलिए अपना ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, क्या लिखा है, अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। उसके सामने वाले पेज पे लिखा है, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। 266 पेज पे, 267 पेज पे ऊपर बड़े अक्षरों में, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे, लेकिन अपना भला बुरा अपने परिणामों से है, दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बोलो कितने बलशाली होते हैं मोक्षगामी जीव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और दुर्योधन के भांजे ने उनके हाथों में लोहे के गरम गरम कड़े पहना दिए, पैरों में लोहे के लाल गरम कड़े पहना दिए, कमर में, गले में। बोलो कितने बलशाली मोक्षगामी, लेकिन उनकी तरफ देखा भी नहीं, उसकी तरफ देखा भी नहीं। कैसी स्थिति है बोलो भाई। सच बात, मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको याद हो या ना हो, हमें अपने से परिचय नहीं है कि हम हैं कौन। हमें इस बाहर में जो शरीर मिला उसको ही 24 घंटे अपना मानते हैं बस। पुरुष का शरीर मिल गया तो मैं पुरुष हूं, स्त्री का शरीर मिल गया तो मैं स्त्री हूं बस। अरे भाई, ये मैं कुछ भी नहीं हूं। एक बार विचार करें गहराई से। 10 लक्षण पर्व का मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा आपके लिए उपकार हो जाएगा, यदि आपको ये विचार आ गया 1 मिनट 2 मिनट के लिए 24 घंटे में कि मैं तो ज्ञान स्वरूप ही आत्मा हूं बस, ये शरीर में नहीं हूं। ये शरीर तो अनंत बार मिला और अनंत बार छूटा। क्या कहा? ये शरीर तो अनंत बार मिला और अनंत बार छूटा।
वो अनंत भवों मैंने वीतराग देव की अष्टद्रव्य से पूजन की। समाधि मण में आता है। हमारे अपने हिंदी एरिया में तो, बुंदेलखंड में तो अधिकतर बहनों को याद है, सैकड़ों बहनों को याद है। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो। भव भव में समुसरण में, देखो जिन गुण भीनु। एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो। क्या नहीं पाया देवता विक्रम भाई? सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो। ना समाधि युत मरण कियो में, याते जग भर मायो। एक तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, और दूसरा मैंने मेरा मरण समाधि मरण नहीं हुआ, इसलिए मेरा संसार नहीं कट रहा है। एकाध भव कम हो उसके लिए जिनवाणी है। श्रीमद जी ने लिखा है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा ना ये कभी टला। मनुष्य जन्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, पूजन कर ली, सब कुछ, इससे एक भव भी कम होने वाला नहीं है। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार्या। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्म ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। उसकी होनहार भली है जिसको अंदर में ये भेद ज्ञान जगता है, अरे मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मैं गोरा काला नहीं हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूं, आनंद स्वरूपी हूं, निरंतर आनंद का भोजी हूं, आनंद का पान करने वाला हूं मैं तो। ये बाहर की पदार्थों की महिमा कब आती है लोहाड़िया जी? जब अपनी महिमा हटती है। क्या कहा? इसकी महिमा हटती है तब बाहर के पदार्थों की महिमा आती है। हिमांशु भाई, ये मकान आदि का विस्तार आत्मा का तिरस्कार है। क्या कहा? बहुत कठोर बात है मुकेश भाई। है? कभी ये जी विचार नहीं करता वास्तव में। इसकी महिमा घटेगी तो दूसरों की महिमा आएगी। मुझे भजन याद आ रहा है बढ़िया एक, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। दर्शन ज्ञान मयि चिन्ह मूरत, सकल कर्म ते न्यारो। जाके बिन पहचान जगत में, जाके बिन पहचान जगत में, सहो महा दुख भारो। चेतन अपनो रूप निहारो। नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। जाके दरस उदय हो तत छिन, जाके दरस उदय हो तत छिन। केवल ज्ञान पसारो, मोह जनित पर्याय पाए कर, तीनों तहां पसारो। चेतन अपनो रूप निहारो। नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन
अपनो रूप निहारो, अब निज में निज को अवलोकूं। ओहो, ये काम करने के लिए मिला है। जो काम अनंत भावों में नहीं किया वो काम करने के लिए अवसर मिला है। यदि इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो कहां करेंगे। श्रीमद जी ने लिखा है बहुत बढ़िया, लौकिक दृष्टि से हम और आप प्रवर्तन करेंगे तो अलौकिक दृष्टि से कौन करेगा। क्या भगवान विक्रम भाई, लौकिक दृष्टि से हम और आप प्रवर्तन करेंगे तो अलौकिक दृष्टि से कौन करेगा। धीरज से उदय का वेदन योग्य है। श्रीमद जी के बोले मेरे पास 25 बढ़िया। धीरज से उदय का वेदन योग्य है। कर्म का उदय कैसा आ रहा है, धैर्यता से उसको वेदन करना है। धीरज का त्यागना योग्य नहीं है। धीरज का त्यागना योग्य नहीं है। मैंने एक दिन आपको बोला था, 3 बोल अलग से, जीवन में सहजता हो, सरलता हो और सजगता हो, हमेशा सावधान। जो भी परिस्थिति बन रही है उसमें से निकलना सीखना है, सुखी होना है। तो सुखी होने का एक ही उपाय है बस, धीरजता को नहीं खोना है बस। अब आपको इसमें से पढ़ा दूं, इसमें से पढ़ा देता हूं। निकालो 328 पेज, ग्रंथ में से पढ़ा देता हूं मुझे बातें। 328 पेज, नीचे से 6-7 लाइन। 328 पेज, 9वां अध्याय। मेरी ऐसी आदत है कि मैं सोचता हूं थोड़ा बहुत पढ़ना सीखें। अकेला समझाते रहे तो कितना याद रहेगा। घर जाकर किसी की भावना होगी तो उठा के पुस्तक पढ़ेगा तो नीचे से 3 और 3 6 7 मिलाएं। ऐसा मन होता है पहले क्या करें पंडित जी, पहले क्या करें। देखो इसमें लिखा है, पहले तो मिल गया, मिल गया। नैना बहन ग्रंथ है कि नहीं है, उठाओ ग्रंथ दिखाओ। हाँ भरा, ओम शांति। ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। नैना बहन पक्की हो जाए ना मूसा प्रकाशक में तो 50 बहनों को पक्की कर देगा। वो है उसमें पावर इस प्रकार का है। देवता मुकेश भाई, आप पीछे पड़ जाओगे, आप पीछे रह जाओगे, सही कह रहा हूं। देखो क्या है, देखो पहले तो आज्ञादि से, पहले क्या करना, सबसे पहले एक एक शब्द पढ़ना ध्यान से। आज्ञादि से व किसी परीक्षा से, 2 बातें हैं। अकेला आज्ञा मानना ही नहीं है, अकेला आज्ञा मानना ही नहीं है, परीक्षा भी आवश्यक है। मैं आपको बताता हूं बराबर। अभी परीक्षा के वेद में टोडरमल जी ने किसी किसी पेज पर 10-10 जगह लिखा है, जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है, पाववाक्यम प्रमाणम नहीं है। मैं आपको इसी में से पढ़ाऊंगा। आज्ञा से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना है। पहला तो किसका श्रद्धान करना, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान पक्का होना चाहिए। मैंने आपको भक्ता मर्जी में से लाइन पढ़ के सुनाई थी, दृष्टवा, किसी को याद हो तो मेरे साथ पढ़ना। दृष्टवा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस चक्षु पीत्वा पयास शिकर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छित। छोटा आकाश याद है कि नहीं, भक्ता मर्जी का नाम, नाम तो सुना होगा है। सबसे पहला स्तोत्र है संस्कृत भाषा का,
स्तुति है सबसे पहली। दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोक नियम, हे जिनेन्द्र देव, हे वीतराग देव, जिसने अपलग निगाह से, मतलब टिमकार मात्र नहीं, खुले नेत्र से एक बार, अनिमेष एक बार जिसने हे वीतराग देव आपकी शांत मुद्रा को देख लिया है, उसके नेत्र किसी दूसरे रागी देव को देखने से तृप्त नहीं होंगे। नान्यत्र ना अन्यत्र दोष मुप्यात जन सच्चु, और कहीं उनके देव देखने से संतुष्ट नहीं होंगे। उदाहरण दिया बहुत बढ़िया। पीत्वा पयः शशिकर दुग्ध सिंधु, क्षीर समुद्र का जल दूध के समान मीठा है। जिसने एक बार पी लिया हो वो खारे जल का, समुद्र का पानी पीने को नहीं जाएगा। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोष मुपयाति जनस चक्षु। उसमें भी अपन स्तुति पढ़ते हैं। सराग देव देख में भला अभिषेक मानिया, स्वरूप जाहि देख वीतराग तू पिछानिया। कछु न तो ही देख के जहां तू ही विषेखिया, मनोग चित्त चोर और मूलहु न पेखिया। अनेक पुत्रवंतिनी हिंदी में है। उसमें स्तुति में आता है, राग सहित जग में रुलो, मिले सरागी देव, बीत राग भेंटो अब, मेटो राग कुटीब। राग सहित जग में रुलो, मिले सरागी देव, बीत राग भेंटो वे। हे जिनेन्द्र, आज बीत रागता से भेंट हुई है मेरी। कितना बढ़िया शब्द है। उसमें एक लाइन ऐसी आती है उसमें, मिट गयो तिमिर मिथ्या तुमेरो, उदय रवि आत्म भयो। आगे मुकेश जी देवता, आगे क्या है? हाँ बराबर से याद है, याद है, याद याद है, याद है। मोर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लयो। ये जिनेन्द्र है, आज मुझे कितना आनंद आ रहा है, जैसे मुझे चिंतामणि की प्राप्ति हो गई हो। मोर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंतामणि लयो। रंक के लिए चिंतामणि देखने को मिल जाए, इतना दुर्लभ है। बोलो, कल ध्यान आ जाएगा तो मैं ले आऊंगा। प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है मैंने शास्त्रों में से निकाल के, कि जब दर्शन करने के भाव हो, 1000 उपवास का फल है। बोलो, उपवास किया नहीं और 1000 उपवास का फल, पढ़ो तो भैया शास्त्रों को। और दर्शन करने के लिए निकले, मंदिर का शिखर ही अकेला दिखा, 10,000 उपवास का फल, लाख उपवास का फल जिनेन्द्र देव के सामने खड़े हो गए। बोलो बोलो। सुधीर भाई साहब, मंदिर के पास मकान हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं। मैं तो ये तो देवता बोलता है कि हमारी मम्मी पैदल जाती है घर से यहां तक, मंदिर तक। क्यों बिना है? मालूम है कि इसलिए बिना दर्शन किए भोजन करती नहीं है। सुबह खुला, आंख खुली तो जिनेन्द्र देव याद आना चाहिए भाई साहब। मुंह खुला तो नमोकार मंत्र याद आना चाहिए, चाय याद नहीं आना चाहिए। क्या कहूं मैं, बोलो। सारा जीवन ऐसे निकल जाता है, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। ये बहनों का घर की मेंटेनेंस में बढ़िया, बस जरा गंदगी हुई, फेरा वो क्या कहते हैं उसको, दिन भर वो बताओ लो। चलो, पहले तो आज्ञा आदि से, फिर क्या शब्द है, वह किसी परीक्षा से। अब देखो, अगर आज्ञा मानना धर्म हो तो जो भी अपने अपने धर्म की आज्ञा मानते हैं वे सभी धर्मात्मा हो जाएं। मैं नहीं कहता हूं, टोडरमल जी ने इसको 214 पेज पर लिखा है।
अगर आज्ञा मानने से ही धर्म हो जाए, निकालो, ये ध्यान रखना, 328 उंगली लगा लेना यहाँ, हाँ यहाँ पेन लगा लो, 328 से पेन लगा लो। अब निकालो 214 पेज। मुझे तो पढ़ाने में आनंद आता है। 214 पेज। मिल गया? सबसे ऊपर की लाइन, सबसे ऊपर की लाइन, वहां कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है। क्या लिखा? प्रमिला बहन ग्रंथ साथ में है कि नहीं है? है, बताओ। हाँ ठीक, ओम शांति। अब 10-20 के नाम याद हो गए तो जरा सतर्क कर देता हूं। वहां कोई जीव तो कुलक्रम से ही जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं। क्या लिखा है? जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं, जैसी परंपरा कुल में चली आ रही है। वहां जिस प्रकार अन्यमति अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। यदि कुल क्रम से ही धर्म हो तो फिर क्या लिखा? मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाए। बोलो। अब उनके धर्म में तो ये बताते हैं, वो कौन सा दिन आता है उस दिन काटो पीटो, बताओ जी धर्म है? अपनी उंगली में जरा सी चोट लग जाए तो खून निकले तो दर्द होता है, लेकिन वहां नहीं दिखता, उसका गला काटने में दर्द नहीं आता। बोलो कैसा धर्म है? कैसा धर्म है? विचार तो करें। यदि कुलक्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। जैन धर्म की क्या विशेषता रही? कुलक्रम से धर्म हो तो। अब इसके सामने वाले पेज पर देखो, 215 पेज पे, तथा कितने ही जीव, ऊपर से 7वीं लाइन, 6वीं लाइन, कितने ही जीव आज्ञानुसारी जैनी होते हैं। मिल गया? मिल गया? बोलो देवता हिम्मत न करे। मिल गया? नहीं मिला? पुस्तक देख लो ना, पुस्तक साथ में ले लो। जलज, नीरज, पंकज, मिला नहीं मिला? देख रहे? कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं। क्या लिखा है? आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। ये बहुत कठिन बात है। क्या? आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। मैं इसका खुल्लम खुल्ला करूं ना तो अभी हाल सब मुझे गाली देंगे। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा इस पे, ना बहन। आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। अरे जिन मंदिर है, जिन मंदिर अहिंसा का स्थान है, ये हिंसा का स्थान नहीं है। मैं आपको सही घटना कहता हूं, जिनमाणी की गद्दी पे बैठा हूं, गुना में मैंने विधान किया शिव चक्र। वहां महिला मंडल की अध्यक्ष डॉक्टर महावीर की मां सरला बहन है। कोई गुना तरफ का उधर का? चलो कोई बात नहीं, असूनगर के तो होंगे। उन्होंने विधान कराया, विधान बहुत अच्छा हुआ। अंतिम दिन रथ यात्रा निकली विधान के बाद में, तो मैंने इंदौर से ये बहनों की चूनरी की साड़ियां होती ना, ऐसी चूनरी एक गांठ लाई पूरी, और 100 साफे बनवाए, सफेद कुर्ता पजामा और साफे पहन के जलूस में चले। बहुत ही गजब का लग रहा था जलूस, बहुत अच्छा हुआ। हवन करवाया तो मैं तो कभी अग्नि से हवन करवाता नहीं हूं, अग्नि जलाता नहीं हूं, ये मैंने परंपरा बंद करवाई, अग्नि की परंपरा मैंने बंद करवाई। तो उसमें से हवन करवा रहा था, मंत्रों का उच्चारण पूरा बराबर। एक महाराज जी बालकनी में बैठे हुए थे, दोपहर में महाराज बोले, जब अपना प्रवचन किया उन्होंने, तो महाराज बोले ये पंडित अग्नि का उपयोग नहीं करता, घर में कच्चा आटा खाता होगा, ऐसा बोले वास्तव में। क्या देवता मुकेश भाई? महाराज बोले ये पंडित अग्नि का उपयोग नहीं करता, घर में कच्चा आटा खाता होगा।
शाम को प्रवचन मेरा था, महाराज तो बैठते सुनते थे रोज प्रवचन। मैंने कहा महाराज से पूछ लेना चाहिए, जो काम घर में करते हैं वो सब मंदिर में करना चाहिए क्या? क्या भगवान? महाराज बिल्कुल शांत रहे फिर। अरे घर में हिंसा का आयतन है, मंदिर में हम क्यों हिंसा करें? अग्नि जलाकर, अग्नि एक इंद्रिय जीव है, बोलो। अभी भी ऐसे महाराज हैं, आहार कर रहे हो और अगर लाइट आ जाए, बल्ब जल जाए तो आहार छोड़ देते हैं। एक इंद्रिय जीव की उत्पत्ति हो गई। लाइट जल रही हो और आहार करते में अगर मान लो लाइट चली जाए तो आहार छोड़ देते हैं। एक इंद्रिय जीव की हिंसा हुई। पढ़ो तो भैया, ये अहिंसा का स्थान है। क्या करना है बोलो? कितने ही जीव, क्या लिखा, आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार से मानते हैं, परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्व मत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाएं। इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है। दो शब्द दिए हैं, कहां? 328 पेज पे दो शब्द हैं। पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से। क्या भगवान है? विक्रम भाई, दो शब्द दिए हैं, दो शब्द, आज्ञा से व किसी परीक्षा से। अब देखो, परीक्षा के बारे में एक शब्द बोल रहा हूं मैं आपके लिए, इसी के आगे लिखा है, बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो। 215 215 215 पेज पे, बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो। और पीछे लिखा है, विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। 145 पेज पे है, विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। निकालो देख लो, 145 पेज, परीक्षा के बारे में। नीचे से 4 लाइन या 5वीं लाइन होगी। विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। मैं भी देख लो, पेज भूल तो नहीं रहा हूं। 145 पेज होना चाहिए। 145, हाँ बराबर सही है, नीचे चौथी लाइन है। मिल गया भगवान? बोलो देवता। छोटा आकाश देख ले भगवान, पुस्तक में देख ले। परंतु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। और बताऊं, 258 पेज ऊपर से दूसरी लाइन, 258 पेज ऊपर से दूसरी लाइन, परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। ऊपर से दूसरी लाइन, मिल गया? परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। बोलो भगवान। अरुण जी मिला नहीं मिला? 258 258 लेफ्ट हैंड पे है। 258 पेज ऊपर से दूसरी लाइन, मिल गया? परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, सो विवेक पूर्वक एकांत में निर्णय करे कि जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा है। इस प्रकार का और बहुत लिखा है। माने यहां तो कहते हैं वक्ता की भी परीक्षा करो। ऐसे ही नहीं मान लेना। और बताऊंगा आपको, परीक्षक परीक्षक कौन नहीं कर सकता है? प्रभाव परीक्षा नहीं करने देता। क्या कहा मैंने?
प्रभाव परीक्षा नहीं करने देता, किसी के प्रभाव में आ गए, अरे साहब बहुत बड़ी विद्वान है, बहुत दानवीर है, बहुत बड़े त्यागी है, फिर आप उनकी परीक्षा नहीं कर पाएंगे। प्रभाव कभी परीक्षा नहीं करने देता। और पीछे लिखा है पहले अध्याय में 10-11 पेज है, 10-9 पेज, परीक्षा प्रधानी कभी ठगाया नहीं जाता। क्या लिखा है? परीक्षा प्रधानी कभी ठगाया नहीं जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 328 पे ध्यान रखना। मेरे पास 3 पीस हैं बराबर के। सुधीर भैया बहुत पीछे बैठ जाते हो, बीच की सीट लाइन खाली पड़ी है आगे, उसके आगे हैं। जिन दिन देवताओं के नाम याद हो गए वे तो आगे बैठो। क्या भाई आकाश भाई हैं? पाटनी जी नीचे बैठ सकते हो देवता तो भैया, हाँ इतने बुजुर्ग थोड़ी होगा तो भाई कमर में दर्द हो रहा हो, बोलो। हाँ? मेरे पास 3 पीस हैं, 2 इंच ऊंचे एक बराबर के, 3 इंच चौड़े और 4 इंच लंबे, बिल्कुल सफेद वजनदार। क्या भगवान? 2 इंच ऊंचे, 3 इंच चौड़े और 4 इंच लंबे, 3 पीस है। उनमें एक तो है पीस शक्कर मिश्री का, और एक है सेंधा नमक का, और एक है फिटकरी का। कैसे मालूम करें? बोलो नैना बहन, कैसे मालूम करें कि मिश्री कौन है, फिटकरी कौन है और सेंधा नमक कौन है? उसकी परीक्षा करना पड़ेगी। कैसे? चख के देखो, चख के देखो, जो उसकी परीक्षा है। दिखने में तीनों एक से दिखेंगे, लेकिन वास्तव में तीनों चीजें अलग अलग हैं बिल्कुल। उसकी परीक्षा है। अरे आज तो साइंस का युग है। अपने यहां तो किसान लोग क्या मानते हैं कि भगवान पानी बरसाते हैं, भगवान ने उसके खेत में पानी बरसा दिया, हमारे खेत में पानी नहीं बरसाया, हमसे क्या दुश्मनी है भगवान की? एक बालक लेबोरेटरी में गया, अरुण जी आपको मालूम है पानी का फॉर्मूला H2O। उसने क्या किया, एक हाइड्रोजन गैस की शीशी में से एक टेस्ट ट्यूब में 2 हिस्सा भरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की शीशी उठाई, उसमें से एक हिस्सा ऑक्सीजन भरी, और दोनों गैसें एक टेस्ट ट्यूब में ली, पानी बन गया। हाइड्रोजन 2 हिस्सा, ऑक्सीजन 1 हिस्सा, दोनों गैसें पानी में भरी, उसमें भरी ले वो टेस्ट ट्यूब में, और पानी बन गया। अब वो बालक उसकी माँ कहे चाहे दादी कहे कि भगवान पानी बरसाते हैं, चाहे उसके प्रिंसिपल कहें, वो नहीं मानेगा। वो तो ये कहेगा कि 2 हवाएं मिलकर के पानी बनता है, गर्म हवा और ठंडी हवा, 2 हवाएं मिल जाती है, वो पानी बरस जाता है। ये परीक्षा है। एक बार परीक्षा प्रधानी हो गया, या परीक्षा प्रधानी कभी ठगाया नहीं जाता, ये शब्द है टोडरमल जी के। और परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। हम बहुत छोटे थे, हुकुमचंद जी बैठे हैं क्या पीछे? हम बहुत छोटे थे, हमारे यहाँ किराने की दुकान गांव में, तो मिट्टी के घड़े खरीदते थे कुम्हारों के यहाँ से। एक लेडीज आई और हमको एक घड़ा दिया उसने, और कहा भैया नमक दे दे। हम होंगे 8-9 साल के। हमने माँ से पूछा, माँ को हम भाई बोलते थे, लेकिन भाई कितना नमक दे दें? बोले 1 खोआ भर के दे दो। मैंने एक घड़ा, उस समय मिट्टी का घड़ा, को भर के नमक दे दिया। जब माँ ने देखा उसको ऐसे ठोका, क्या मिट्टी के घड़े को ऐसे ठोका, तो उसमें फूटे की आवाज आई।
तो मेरी माँ वहां उससे लड़ने पहुंच गई। बोले तूने बेटा के लिए कहीं फूटा घड़ा दे के आई है, दूसरा घड़ा देना आया घड़ा। वो फूटे घड़े की आवाज अलग होती है और सही घड़े की आवाज अलग होती है। उसको ठोको आप, आवाज अलग निकलेगी दोनों की। ये परीक्षा है उसकी। यहां भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले तो सबसे पहले क्या करना, आज्ञादि से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना। क्योंकि यह श्रद्धान करने से ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। अब ये भी समझने की बात है, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विपरीत मानता का नाम मिथ्यात्व है। बहुत लंबी परिभाषा है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में सम्यक दर्शन के बारे में 30 पेज लिखे हैं। कितने पेज? 30 पेज लिखे हैं देवता सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में। सम्यक दर्शन अकेले के बारे में 30 पेज। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा सम्यकता नालह सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। डोलो समझ सुनो चित सयाने काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। एक स्वरूप की महिमा कभी नहीं आई। अभी एक दिमाग में एक आ रहा है। एक साड़ियों का व्यापारी मध्य प्रदेश से बनारस गया साड़ी लेने के लिए। बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ी। उसने देखा उस साड़ी वाले की दुकान पर एक पिंजड़ी में तोता था, और वो तोता बढ़िया चौपाइयां बोलता था, गीता के छंद बोलता था। उस कपड़े के व्यापारी को लगा, इससे कहे भैया तू एक काम कर, तू ये तोता हमें दे दे। अब उसका व्यापारी, प्रिय व्यापारी, वो साड़ी खरीदने वाला, होलसेल का माल ले जा रहा बार बार, उसको मना नहीं कर पाया और उसने उस तोते को उसको दे दिया। अब यहां तो आया उस दुकान पर, उसने ऊपर तोते को डाल दिया। अब वहां तो वो रामायण की चौपाई सुनता था, गीता के छंद सुनता था, तो मस्त रहता था तोता। अब यहाँ तो क्या सुन रहा, हाँ ले जा, इतने में ले जा, इतने में ले जा, इसका इतना माल पैक कर दो, इतने पैसे दे दो, बस ले जा दे जा, बस यही सुन रहा दिन भर। तो तोता उदास सा रहने लगा। वहां तो मस्त रहता था, चौपाइयां सुनता था। अब वो फिर माल लेने गया, कहा, बनारस। तो उस तोता से पूछा, तुझे कुछ गुरुजी से पूछना तो नहीं है? तुझे कुछ गुरुजी से पूछना तो नहीं है? मैं बनारस जा रहा हूं और आश्रम में भी जाऊंगा साधु महाराज के पास, जहां तू ये सब सीखा है। तो तोता बोला, एक काम करना सेठ जी, मेरे गुरु महाराज से, साधु महाराज से पूछना मुक्ति का उपाय क्या है। अब वो क्या समझे, साड़ी वाला व्यापारी के मुक्ति का उपाय क्या है वो क्या समझे। वहां वो गया, सेठ के यहाँ गया, साड़ियां ली। उसने कहा कि तोते का गुरु कौन है? उसने कहा हमारे आश्रम में जानना हो, कुछ बात प्रश्न किया उसने। तो वहां गया और साधु महाराज से पूछा, महाराज आपका वो तोता, प्रिय तोता, उसको हम ले गए थे और वो उसने एक प्रश्न पूछा है, मुक्ति का उपाय क्या है। साधु समझ गया कि तोता वहां दुखी है। वो साधु जी गिर गए, ऐसे ही गिर पड़े, बेहोश हो गए। तो दो चार लोगों ने तो साधु जी की सेवा की और किसी ने उस सेठ को पकड़ा। ऐसा कैसा प्रश्न किया कि हमारे गुरु जी बेहोश हो गए। उसने बस समझ,
बाद में फिर वो घर पे आया, उसने पूछा कि हमारे गुरुजी के पास गए थे क्या? प्रश्न पूछा क्या? अरे बोले खाक खाक प्रश्न तेरा, इतना बेकार प्रश्न कि हमने तेरे साधु से पूछा तो वे साधु जी तो बेहोश ही हो गए। बस वो माल को समझ गया, तोता समझ गया, और वो सुनते ही तोता भी लुढ़क गया, वही कहा पिंजड़े में लुढ़क गया। और उसने हिलाया डुलाया हाथ से, आकाश भाई कुछ नहीं, वो तो मरा जैसा हो गया। उससे ऐसा कैसा प्रश्न यार, वो साधु बेहोश हो गया था और यही मर गया कुछ पिंजड़े में। उसने क्या किया, सेठ ने उसको उठा करके और बाहर जैसे फेंका, फिर उड़ गया। भाई मुक्ति का उपाय क्या है? मुक्ति का उपाय ये है कि अपने में समा जाओ, बस अपने में समा जाओ, बस दूसरों से अलिप्त रह करके अपने में मस्त रहो, बस है? इसके लिए है ये। मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदिवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना। 5 पॉइंट है इसमें, आज 1 पॉइंट लिया है। पहले क्या करना? अरहंत देव का श्रद्धान करना। देवादिक माने देव, शास्त्र और गुरु, इनका सही श्रद्धान करना। चलो आज इतना ही बहुत है। चलो 50 मिनट 55 मिनट हो गए। संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म राम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी मां को वंदे ना सतवारे। नवाड़ पुकार।